दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिजाब, हलाल और अजान के बाद अब दिल्ली में मीट की दुकान पर तनाजा जारी है। दरअसल एसडीएमसी और ईडीएमसी के मेयर्स ने गुज़िश्ता दिनों अपने अपने इलाकों में नवरात्र की वजह से मीट की दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं। यह अहकामात 4 अप्रैल को जारी किया गया। साथ ही कहा गया कि 5 अप्रैल को इस अहकाम पर अमल नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा, यानी कार्रवाई की जाएगी। इस हुक्मनामे के बाद घमासान जारी है। मुख्तलिफ पार्टियां इस फैसले की मजम्मत कर रही हैं, तो वहीं कई पार्टियां आम आदमी पार्टी की खामोशी पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आईन मुझे जब चाहे तब मैं मीट खा सकती हूं, इसकी आजादी देता है। वहीं एमआईएम के कलीमुल हफीज ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहकाम पर तनकीद की और आज इस शो का हिस्सा कलीमुल हफीज साहब भी होंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि गरीब हिंदुस्तानी मुसलमानों से दुश्मनी क्यों। उन्होंने लिखा कि अगर एसडीएम नवरात्र का ख्याल रख रही है, डीएमसी एसडीएमसी यानी ये कॉरपोरेशन अगर नवरात्र का ख्याल रख रही है तो रमजान में शराब की दुकानें बंद रखने का भी हुक्म दिया जाए, वरना ये सिर्फ गोश्त का कारोबार करने वालों से दुश्मनी है। नाज़रीन, इस हुक्मनामे के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज यानी कल उन इलाकों में मीट की दुकानों को बंद देखा गया, यानी इन इलाकों में डर के मारे मीट की दुकानें बंद रहीं अहकामात आने के बाद से। आपको यहां पे यह भी बताना जरूरी है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यह हुक्मनामा सिर्फ 2 एमसीडीज ने ही जारी किया है। एक एमसीडी इससे अभी बाहर है और इस हवाले से उन्होंने अभी कुछ फैसला या अहकामात जारी नहीं किए हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। सारिका जैन साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एमआईएम से कलीमुल हफीज साहब है, प्रेसिडेंट है एमआईएम दिल्ली से हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सारिका जैन, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या अब इंतजामिया और सरकारें ये तय करने लगी हैं या फिर तय करेंगी कि अवाम मुल्क के क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए सना, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल्स को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतने अच्छे से इस चैनल को ग्रो किया है। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगी कि जो नवरात्रे चल रहे हैं हमारे, ये बहुत ही एक पुण्य चीज होती है, एक पवित्र चीज होती है। सनातन धर्म में हिंसा को मान्यता नहीं दी गई है। अहिंसा परमो धर्म, जैसे कि मैं भी एक जैन परिवार से आती हूँ, अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के आधार पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म इसलिए माना गया है क्योंकि किसी भी जीव की हिंसा होती है, कोई भी जानवर है या कोई भी पशु है, उनके अंदर उसकी हिंसा होगी तो शायद जो हमारे देवी देवता है उनको भी एक तरह से हम नाराज करते हैं। धार्मिक एंगल आपने बताया, ठीक है जी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बता दीजिए कि क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के आवाम के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। क्योंकि आपने कहा ना जियो और जीने दो, एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि सनातन धर्म ये कहता है जियो और जीने दो, तो जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। तो आपके जवाब में ही तो ये सवाल उठ रहा है, कहाँ आप? साना जी मैं कुछ इस बारे में बोलना चाहूंगी कि जियो और जीने दो इतना अच्छा शब्द है ना कि मैं क्या बताऊं आपको, सिर्फ खाने पर लागू नहीं होता। खाने के लिए हम लोग अपनी बॉडी में पता नहीं क्या क्या नॉन वेज डालते हैं, लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो नॉन वेज बहुत हानिकारक होता है। आपने कोरोना काल में भी देखा कि किस तरह से नॉन वेज चमगादड़ की वजह से चाइना से ये वायरस हमारे देश में आया। और शायद अगर हम जैन संस्कृति के हिसाब से चलते तो नॉन वेज नहीं खाते तो हमारी बॉडी के अंदर ये चाइना का जो वायरस था वो नहीं आता। और ये कुछ कम्युनिटीज है ना, लेकिन जो जीना चाहते हैं नॉनवेज के साथ, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए वही सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मैं किसी के भी विरुद्ध में कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सबकी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। लेकिन मैं अपनी सनातन धर्म के लिए, अपनी जैन धर्म नहीं, तो ये सनातन धर्म सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों? अगर आप इतना फॉलो करते हैं इस धर्म को तो पूरे साल, और जैसे कि परवेश वर्मा साहब ने भी कह दिया कि पूरे मुल्क में मीट बंद होना चाहिए, तो बंद कर दीजिए फिर, अभी क्यों? हाँ, मैं आपको उसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जनसंख्या का अनुपात देखें तो जैन लोगों की कम्युनिटी 0% है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपना जो धर्म है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो भैया जैन कम्युनिटी के लिए आप दूसरी कम्युनिटी के
उनके आगे से प्लेट क्यों छीन रहे हैं? उन कारोबारियों से जो इस मीट से जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार मुतासिर नहीं हो रहे? सारिका जैन, देखिए उसको सब अपनाए। मैं ये चाहती हूँ कि उस चीज को जो एक साइंटिफिक एक ट्रू है, उसको सब अपनाए कि क्या असल में असलियत है। एक साइंटिफिक नजरिए से अगर हम आप ये बताइए कि जो एमसीडी ने फैसला लिया है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 2 एमसीडी ने, तीसरे ने अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा, इसका मकसद सिर्फ नवरात्र तक ही है। आखिर नवरात्र में ही आप क्यों अगर बैन लगा रहे हैं? बैन लगाना है तो फिर हर दिनों बैन लगाइए। अगर आपको लगता है कि इतना ये हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए मीट, तो क्या आपके मुताबिक हर कोई चलेगा? आप पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना तो आप बता ही नहीं पा रही हैं। आप सब पर मैं यही आपसे बोलना चाह रही हूँ। नहीं, आप सब पर तो नहीं काबिज हो सकती है ना। आपको साड़ी पहनने का मन करता है तो आप साड़ी पहनती हैं, मुझे शर्ट पहनने का मन करता है, मैं शर्ट पहनती हूँ। कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि आप साड़ी नहीं पहनी। नहीं लिखा सना जी, कुरान में आपकी कहीं नहीं लिखा कि आप किसी जीव की हत्या करके उसको खाओ। वो आपका एक दिन होता है जब बकरे की आपने कुरान पढ़ लिया? मैंने बिल्कुल। अभी तो सनातन धर्म का प्रचार कर रही थी, अब कुरान पर आ गई। मैं सब कुछ पढ़ूंगी, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। तो फिर जब हिंदुस्तान में रहती है तो हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है ना, यहाँ तो हर तरीके से हर किसी को जीने की आजादी है। सारिका जी बस एक मेरी लाइन और सुन लीजिए आप। बहुत अच्छी बात आपने कही सारिका जैन साहिबा, बहुत अच्छी बात कही कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, हर कुछ पहनूंगी और हर कुछ करूंगी। तो वो लोग जो हर कुछ खाना चाहते हैं उनके लिए क्यों ऐसे है? बताना चाह रही हूँ, मैं जैन संप्रदाय से आती हूँ। मैंने बचपन से अंडा तक हाथ में लेकर नहीं देखा कि कैसा होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें नहीं है। बिल्कुल, इसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, अपने पेट में डालें, इसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो मीट और ये तमाम चीजें खाते हैं, तो क्या उनका रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे? डिसरिस्पेक्ट किया जाना चाहिए क्या? सना जी देखिए, कुछ कुरीतियां चल रही हैं, आपके भी कुरान में नहीं लिखा कि नॉन वेज खाया जाए। ये सब हम लोगों ने चलाई है, और ये हमारे पुण्य त्योहार आते हैं, कम से कम 10 दिन तो इनमें बंद किया चाहिए। हमारे 10 लक्षण पर्व आते हैं, हमारे 10 दिन क्यों? या हमारे 28 आते हैं, इनमें कम से कम ये बैन होना चाहिए। 9 से 10 दिन क्यों सिर्फ? कहीं पे जब इतना बुरा है, मीट खाना हानिकारक है, क्योंकि आप तो एमसीडी पर काबिज हैं, तो आपके दायरे इख्तियार में कि आप बैन लगा सकती हैं, तो सिर्फ 9 से 10 दिन ही क्यों? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हम तो पूरी लाइफ ही नहीं खाते हैं, हमारे लिए 10 दिन क्या और हमारे लिए पूरा साल क्या, हमने कभी देखा ही नहीं। हम कोई साथ में बैठ के शेयरिंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमें शुरू से बचपन से ऐसे संस्कार मिले हैं। भाई तो आप अपनी बात कर रही हैं, दूसरों को भी तो देखिए। हम नहीं खाते हैं तो दूसरे क्या खाते हैं उनका भी तो रिस्पेक्ट करना है। सारिका जैन साहिबा कैसी बातें कर रही हैं आप? कलीमुल हफीज साहब का रुख करती हूँ, जिन्होंने ट्वीट किया था और इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तनकीद भी किया था। कलीमुल हफीज साहब, MIM के अलावा दिगर पार्टियां भी हैं जो इस फैसले के खिलाफ, इस अहकामात के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। अभी जो सारिका जैन साहिबा ये कह रही थी कि हम तो नहीं खाते हैं तो इसलिए हम बैन लगवाएंगे, तो इस सिर्फ 9 दिनों के लिए बैन कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों के लिए भी तो बैन कर देना चाहिए। MIM का क्या स्टैंड है, मैं जानना चाहती हूँ, आप यहाँ बताएं। देखिए, MIM का वाज़ेह स्टैंड है कि हिंदुस्तान के संविधान में हर हिंदुस्तानी को ये आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी का खाना खाए, अपनी मर्जी की तरह जो उसे अच्छा लगता है वो उसको फूड को इस्तेमाल करे। तो एक तो ये कि ये कानून के खिलाफ बात है, जिसका आपने अपने इब्तदाई दौर में कहा कि साहब मुहिया मोहतरा ने भी ये बात कही। दूसरी बात, जो SDMC के मेयर हैं, उन्होंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया, जिसका बहाना लिया और बेस बनाया कि इस दौर में हम लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं, तो क्या आप लहसुन और प्याज पे ही पाबंदी लगाएंगे? क्या सब्जी की दुकानें ही बंद कर दीजिए आप? दूसरी बात, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जो सारिका जैन साहिबा को कुछ शायद मालूम नहीं है, 2015 में जब ये सर्वे हुआ कि ऑल इंडिया में कितने % लोग वेजिटेरियन है, कितने नॉन वेजिटेरियन, तो 70% हिंदुस्तान जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। और दिल्ली का जब सर्वे हुआ तो दिल्ली में 63% नॉन वेजिटेरियन है लोग, यानी 63% दिल्ली मांसाहारी है, जबकि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो सिर्फ 18% है, यानी उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और क्रिश्चियन मिला के और असरदार मिला के, तो 18 और 63 में कितना फर्क है। अब आ जाइए आप कि आप मीट की दुकान जो बंद करने का इन्होंने जो फरमान जारी किया, उसमें नीचे लिखा कि चूंकि ये
जो वृद्ध हैं जब उधर से गुजरते हैं तो वहां की दुकानों से दुर्गंध आती है और उनकी आस्था पे और उनको तकलीफ होती है और उनकी श्रद्धा पे उनको एहसास होता है कि साहब ये बताइए हमारे मुल्क में गोश्त बिक रहा है। तो जब ये लाइसेंस देते हैं उसी में ये बात इनबिल्ट होती है कि आपको जब भी किसी मीट की दुकान को लाइसेंस देना है तो वहां पे पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, वहां किसी तरीके की भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। एक पॉइंट लोग सड़क पे डाल देते हैं, ठीक है, सड़क के डाल देते हैं, तो सवाल ये है कि ये गंदगी और सफाई का भी जिम्मा एमसीडी का ही है। पिछले 3 सालों में भी जो दिल्ली की एमसीडीज हैं जो स्वच्छ भारत में जो रैंकिंग में आई हैं तो ऊपर के 100 में भी नंबर नहीं आता है इनका, यानी इतनी तो ये गंदी है। दूसरी बात, अपने लाइसेंस की ना तो ये जो शरायत है उनको मनवा पा रही है। तीसरा, जो संविधान की इजाजत है कि आपको किसी को आप रोक नहीं सकते, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चौथी बात, अगर आपको इतना पवित्र महीनों का ख्याल है और एक धर्म का आपको इतना ख्याल है, अभी एनडीएमसी ने 2 घंटे की रमजान में शॉर्ट लीव दी, तो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन है सतीश उपाध्याय जो बीजेपी से आते हैं, उन्होंने कहा अरे साहब एनडीएमसी ने ये कैसे ऑर्डर कर दिया और उसको वापस लिया जाना चाहिए। क्या ये कहकर कि हमारा मुल्क सेकुलर है, हम किसी खास धर्म के लिए नहीं हो सकते, तो जब आप खास धर्म का ख्याल नहीं रख सकते तो जब नवरात्रों का ख्याल क्यों रख रहे हैं? और अगर हम नवरात्रों का ख्याल रख रहे हैं तो इसी दौरान रमजान शरीफ भी है, तो रमजान का भी ख्याल रखिए। उसमें भी जो मुसलमान जिन चीजों से परहेज करते हैं, खासतौर से शराब, तो शराब की भी दुकानों को बंद कराइए, क्योंकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल शराब पे बाकायदा स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। उनकी शराब की बिक्री घट गई, उनकी आमदनी कम हो गई, तो उन्होंने शराब पे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को ना तो नवरात्रों का ख्याल, न रमजानों का ख्याल, और वो शराब पे। और कलीमुल हफीज साहब, एक बात और यहाँ पर है, जब वो आस्था की बात करते हैं कि हो सकता है इस इलाके में साउथ, अगर दिल्ली की बात करें, साउथ एमसीडी की बात करें, तो वहां पे बताया गया है कि ज्यादा नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए आस्थाएं जो है ना वो आहत होती हैं, लिहाजा ये सिर्फ 9 दिनों के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? देखिए, आस्था की बात मैं बताता हूँ, ये लोग इतने कूपमंडूब हैं, इतने महदूद दायरे में सोचते हैं। बिहार का एक इलाका मिथिलांचल है, वहां पे नवरात्रों में बाकायदा बकरे की कुर्बानी यानी बलि दी जाती है वहां, और बकरा खाया जाता है। और नहीं सब मिथिलांचल कर्नाटक में जो अभी हलाल मीट का मसला शुरू हुआ है, वहां पर भी हमने देखने को मिला कि जो हिंदू तंजीमें वो ये कह रही हैं कि अगर बलि देनी है तो किसी मुसलमान को मत लेकर आओ। तो इससे समझ में आता है कि बलि दी जाती है बकरों के हवाले से जो बात कही जाती है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, जैसा कि कलीमुल हफीज साहब ये कह रहे थे। सारिका जैन साहिबा, आपसे इस पर मैं जवाब लूंगी। कई सारे सवाल कलीमुल हफीज साहब ने उठाए हैं, कई सारी चीजें सामने रखी, उस पर आपका जवाब जानूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए 2 रुख में रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 2 रुख देख रहे हैं आप। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका जैन साहिबा एक स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, कलीमुल हफीज साहब हैं MIM से जुड़े हुए हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और एक बार फिर से सारिका जैन साहिबा आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले कलीमुल हफीज साहब ने जो बातें उठाई कि जो परमिशन देती है NDMC उस में शर्तें पहले से ही लिखी हुई होती हैं, तो अगर ये तमाम मीट के कारोबारी उन शर्तों को फॉलो नहीं करते तो फिर ये सवाल तो आप पर ही उठता है ना। देखिए, हाफिज साहब ने अभी बोला, और शराब के हवाले से जो सवाल उन्होंने खड़े किए उस पर भी आपको जवाब, मैं सब चीज आपको बताती हूँ। देखिए, हाफिज साहब ने अभी बोला कि हम लोग अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक तो जैन लोग भी हैं, उनकी तो उनका तो संख्या और भी कम है पूरे वर्ल्ड में। देखा जाए तो सभी की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और शराब की बात बोली हाफिज साहब ने कि केजरीवाल सरकार ने शराब पे डिस्काउंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूँ बिल्कुल उनसे, क्योंकि हमारे जो पवित्र त्योहार है कम से कम उनमें हमारा भारतवर्ष धर्म और संस्कृति से बना है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना धर्म है। अभी हाफिज साहब ने भी बोला कि जल बोर्ड की तरफ से एक निर्णय आया कि 2 घंटे के लिए छूट दी जाए, जो भी हमारे इस्लामिक भाई हैं उनको छूट दी जाए। तो हमने भी सवाल उठाया कि अगर छूट दी जाए तो हमारे जो नवरात्रों में जो पूजा पाठ करें उनको भी छूट दी जाए, तो सबको समान अधिकार है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है भारत कहने का। फिर तो आप अलग हो रही है ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो रही हैं। आप एक तो बात ये कह रही हैं कि जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं,
सबका हमें एहतराम करना होगा। तो अभी कहाँ उन लोगों का एहतराम हो रहा है जिनकी दुकानें मीट की बंद है? बिना खाए 10 दिन रहा जा सकता है अगर भाईचारा हो आपस में। हाँ। अगर भाईचारे की नजर से अगर हम देखें तो हम उसको छोड़ सकते हैं 10 दिन के लिए, बिना खाए भी हमारा गुजारा हो सकता है। आपने भाईचारे की बात कही, भाईचारा और मोहब्बत से ही मुल्क चलता है, हम सबको मालूम है। ये जो नफरत के बीज बोए जाते हैं ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, बाद में दिखाई नहीं देते। आप भाईचारे की बात कर रही हैं, तो क्या एनडीएमसी इस हवाले से अपील नहीं कर सकती थी? आपने तो अहकामात जारी कर दिए ना। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो जो जो, जो जिसका दारो मदार इसी पर होता है, मीट के कारोबारी है, तो उनका घर तो उसी से चल रहा है ना। देखिए सना, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बिना खाए रह सकते हैं नॉन वेज, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं जिनको हम बिना खाए भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए, अगर 9-10 दिन के लिए अगर वैष्णव हमारे प्रोग्राम है या जैन धर्म के दशलक्षण पर्व है, अगर उन पर 10 दिन के लिए हमारे जो मुस्लिम भाई है वो छूट दे दे तो क्या दिक्कत है उनको? क्या हम भाईचारे? तो क्या डेली, हाँ ठीक है, मानती हूँ आपकी बात, तो क्या दिल्ली एमसीडी ने उन भाइयों से अपील की कि आप छोड़ दें ऐसा, दुकानें मत खोले? कहाँ, आपने तो लेटर जारी कर दिया ना बंद करने के लिए कि दुकानें अगर कोई नहीं बंद करेगा तो उनके खिलाफ जुर्माना ऐड किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। भाईचारा अलग होता है, कार्रवाई अलग होती है। बोल रही सना, ये प्रशासन की प्रक्रिया होती है कि किस तरह से उसको निर्वाहित किया जाए। अगर हम ढील शायद इतनी अच्छी तरह से ये क्रियान्वित नहीं होगी चीजें, तो इनको क्रियान्वित करने के लिए ये सब किया जाता है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे 10 लाख पर्व होते हैं या हमारे नवरात्रि होते हैं, ये बहुत पवित्र होते हैं। इसमें हम लोग कोई नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते। तो प्याज लहसुन के बारे में तो कह रहे थे कलीमुल हफीज साहब, तो क्या प्याज लहसुन जो फरोख्त होता है वो भी ना फरोख्त हो? फिर नहीं, प्याज लहसुन देखिए घर में बनता होगा, लेकिन कुछ लोग तो रमजान में तो हम लोग पानी भी नहीं पीते कुछ वक्त के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ तो फिर क्या करें पानी को लेकर? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, क्या करें पानी को लेकर, आप ये बताइए। हम रहें, सबके 10 दिन अगर हम नॉनवेज, एक सेकेंड भाई, रटी रटाई बातों को आप बार बार दोहरा रही हैं सारिका जैन साहिबा। एक साथ सब एक सा रवैया सबके साथ रखना है ना। रमजान के लोग, रमजान जो रोजेदार होते हैं ना, वो पानी नहीं पीते 13 से 14 घंटे के लिए। साना मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगी। देखिए, हम बचपन से जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, अगर मैं किसी नॉनवेज वही बात के साथ बैठ के खाती हूँ तो शायद हम सब जानते हैं। एक मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। हम सब, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मैं नॉनवेज खा रही होती हूँ और वो सब्जी खा रहे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। सबकी सबका अपना कल्चर होता है। मैं वही बात तो मैं कह रही हूँ ना, जब सबकी अपनी अपनी राय और सबकी अपनी अपनी आजादी है, तो इसमें दबाना कैसे? आप एक बार जायज खा सकते हैं, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खा सकती। बिल्कुल नहीं खा सकती, और रिस्पेक्ट करूंगी मैं आपका, क्योंकि आप नहीं खाती हैं। कर सकते हो, लेकिन मैं नॉनवेज खा के। सारिका मैम, आप नहीं खाती, आपका रिस्पेक्ट मैं करूंगी क्योंकि आप नहीं खाती है ना। लेकिन जो लोग खाते हैं तो उनके डिसरिस्पेक्ट क्यों करना, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। एक दूसरा पहलू और है सना जी, मैं जरा अगर मुझे, हाँ बोली, काफी वक्त दे दिया सारिका साहिबा। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब आपके पास शायद है नहीं। कलीमुल हफीज साहब, देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको करेंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। हाँ। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है, और एक्सपोर्टर्स में मैक्सिमम लोग जो नॉन मुस्लिम है। तो जब इन्होंने अब ऑर्डर जारी कर दिया, स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए, तो बताइए 9 दिन का प्रोडक्शन में कितना बड़ा नुकसान होगा। ऑलरेडी मुल्क की जो इक्तिसादी हालात हैं वो बहुत बेकार हैं, बेरोजगारी बहुत अपनी इंतहा पे है, और नौजवानों को रोजगार नहीं है, वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग इस मीट के कारोबार में लगे हुए हैं उनका 9 दिन। तो ये 9 दिन के बैन को लेकर किसे फायदा हो रहा है? ये नहीं, सवाल ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, ये 9 दिनों का बैन अगर कर रहे हैं, तो जब नॉन मुस्लिम एक्सपोर्टर ज्यादा है, हम सबको पता है मुल्क में, और कौन कौन है किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब एक खास लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वही लोग ये कहते हैं कि बैन होना चाहिए, तो ये क्या कहना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? ये पूरा एक माहौल है, एक खास जाफरानी कल्चर को हिंदुस्तान में बिल्कुल उड़ाने की मतलब ये चाल है। नए नए मुद्दे, जिस तरह से आपने पहले शुरू में कहा, हिजाब, हलाल,
और लाउड स्पीकर, अजान, ये सब बातें क्या हो रही? सिर्फ माहौल को ध्रुवीकरण करने के लिए, माहौल को गर्म रखने के लिए और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने किया जा रहा है। अब मुझे बताएं आप कि जो गरीब मुसलमान या गरीब कोई भी हिंदुस्तानी जो मीट के कारोबार में है वो 9 दिन तक कहाँ जाएगा? क्या साउथ सारिका जी साहब क्या करने के लिए आप उन्हें कहेंगे? हमारी आस्थाएं बिल्कुल आहत होती हैं। मैं एक प्योर जैन कम्युनिटी से आती हूँ। अगर हम सड़क पर नॉनवेज भी देख लेते हैं, लटका हुआ देख लेते हैं, तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है, हम घर आके खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसी को बचाव के लिए, क्योंकि हमारे पवित्र त्योहार हैं, उसको बचाव के लिए लोगों की, अब एक हाफिज साहब जी की उसमें तो लाइसेंस में बाकायदा ये शर्त है कि काला शीशा लगेगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है की कमी है, पुलिस की कमी है। देखिए सड़क पे फिर भी गंदगी है, वो कमी इसकी 9 रुपए की वजह से नहीं है। आप कितनी भी सहूलियत कर ले, लेकिन उसके बाद भी गंदगी नजर आती है। तो एसडीएमसी, ईडीएमसी क्यों नहीं शर्तों को मनवा पाती है? एमसीडी को कहिए कि एमसीडी उस पर क्यों नहीं करती? इंस्पेक्टर्स पैसे लेके चले जाते हैं। देखिए वो तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना, अगर वो इस तरह से करे तो किसको सोचना है? वो तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो सोचेगी। हम नहीं खाना, इसमें बैन करने से कोई मसला हल नहीं होगा मैडम। नहीं, बैन करने से आप कोई स्कीम लाते हैं 9 दिन के बाद 10वें दिन भी फिर कैसे होगा? वो मुस्लिम के घर में भी आती है और हिंदू के घर में भी आती है। ये तो कुछ दिन की बात है, हमें भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है सारिका साहिबा, एक सेकंड, सारिका साहिबा 9 दिनों के लिए आप बैन कर लेंगे और जैन कम्युनिटी, जैसे कि आपने कहा, मैं आपका बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ ये सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 दिन में आपकी आस्थाएं जो आहत हो रही हैं, जब साफ सफाई वहां पर नहीं होती है तो वो तो हमेशा नहीं होती होगी ना, तो क्या कर रही है आपकी एमसीडी? देखिए मंदिर में क्यों नहीं आप पूजा पाठ करना और बीच में रास्ते में ये सब देखना एक संस्कृति के जो हमारी सनातन है उसके खिलाफ है, इसीलिए अरे भाई आप तो सीधे चली जाती है धर्म पे। धर्म की जब बात करती है तो मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल करती हूँ तो कुछ और आप बताने लगती है सारिका जी। मैंने ये कहा कि 9 दिन के बैन पर वो तमाम साफ सफाई क्या हो पाएगी? आपकी एमसीडी क्या करती है? जब शरायत आप लिख के देते हैं तभी तो लाइसेंस प्रूफ होता है ना, कैसे अप्रूव किया जाता है? हर समय तो शॉप के बाहर एमसीडी खड़ी नहीं रहेगी। सना मैडम मुझे मैं गुजरात हाई कोर्ट का जिक्र करना चाहता हूँ। जी कलीमुल हाफिज साहब, आखिर में आप गुजरात में ये सिर्फ आपको माहौल बनाने के लिए क्यों लग रहा है मायूम को कि ये माहौल बनाने के लिए, इससे क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। गुजरात में इन्होंने 5 सारिका जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। गुजरात में 5 कॉर्पोरेशन में इन्होंने मीट बैन किया, अहमदाबाद किया, बड़ौदा किया, सूरत में किया, 2 जगह और किया। तो फिर वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इन पे बहुत लताड़ लगाई अहमदाबाद कॉर्पोरेटर मेयर के ऊपर कि आप कैसे आप बंद कर सकते हैं जब भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल तो सारी बातें यहीं पर आकर रुक जाती है कि जब हमारा आईन हमें रहने की आजादी देता है, खाने की आजादी देता है, तो कुछ दिनों के लिए पाबंदी क्यों? क्या इस पाबंदी के पीछे सियासत है? इस पर घमासान लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन सारिका जैन, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सवाल का जवाब आपने सही तरीके से दिया नहीं। कलीमुल हफीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, दो रुख का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दो रुख में कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।